हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे थ्योरम 6.1 बीपीटी और थेल्स थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ देखेंगे, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। ये 5 थ्योरम है स्पेशली ट्राइंगल चैप्टर में, जिसमें से कि एक थ्योरम आना ही आना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मीन्स इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब एबीसी एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें कि किसी एक साइड के, तो यहाँ पे क्या है वो बीसी साइड, यानी कि एबीसी ट्राइंगल में बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया, ऐसा जो कि इन दोनों साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया है गिवन में, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। फिर कहता है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मीन्स अगर इफ डी ई पैरेलल टू बी सी देन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ऐसा होता है। यानी कि यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन EC। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि D से DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, किसके ऊपर, AC के ऊपर कह सकते हैं, और E से EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं AB के ऊपर। तो लिखते हैं ड्रॉ क्या, DM परपेंडिकुलर टू AC एंड दूसरा क्या परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, EN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, और अब लिखते हैं यहां पे प्रूफ। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि यह जो ट्राइंगल है छोटा वाला, इसका एरिया निकाल लेते हैं इधर से। तो इस बेस को बेस मान के, क्योंकि इसका एरिया हम AD को बेस मानेंगे तो EN परपेंडिकुलर है, उससे भी निकाल सकते हैं, या तो AE को बेस मानेंगे तो DM परपेंडिकुलर है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि ADE का एरिया AD को बेस मान के निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ADE क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना AD, अगर AD बेस तो हाइट कितना EN। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। और जो यह परपेंडिकुलर दिया, इसमें कंस्ट्रक्शन में एक और चीज करते हैं कि ज्वाइन इसको कर लेते हैं, किसको, BE एंड DC को, ज्वाइन BE एंड DC। तो एरिया ऑफ AD निकल गया हमारा, हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट EN। तो उसी तरीके से एरिया ऑफ BDE निकालेंगे, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना BD इंटू हाइट कितना EN, क्योंकि यह BDE ट्राइंगल जो है इसमें BD के एक्सटेंडेड पार्ट पे हाइट है यहां से, तो यानी कि यह इस बेस का भी हाइट हुआ इस ट्राइंगल में। तो हाफ इंटू BD इंटू EN, ये क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया। फिर नेक्स्ट थर्ड क्या होगा, ADE का एरिया हाफ इंटू AE इंटू DM। तो एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू, यह वाला बेस लेते हैं AE इंटू हाइट कितना लेते हैं DM। और चौथा क्या, उसके नीचे का ये DCE का एरिया, ये DCE का एरिया। तो एरिया ऑफ DCE इज इक्वल टू हाफ इंटू EC इंटू हाइट क्या DM। ये हमारा फोर्थ हो गया। हमें प्रूफ क्या करना था, AD अपॉन DB। तो AD और DB किस में है, देखिए ध्यान से, AD और DB तो इन दोनों में है, तो इनको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग
इक्वेशन 1/2 एंड यहीं पे लिख लेते हैं 3/4। तो 1 को 2 से और 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि AD अपॉन DB था तो इसमें था और AE अपॉन EC है तो इसमें है। तो क्या होगा, 1 को 2 से जब डिवाइड किया तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, LHS में से LHS इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो कितना हो गया, हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN। तो EN कैंसिल हो गया और हाफ हाफ भी कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू क्या बच गया हमारा, AD अपॉन BD। इसको बना लेते हैं फिफ्थ। क्या करते हैं, अब इसको भी डिवाइड किया था थर्ड को फोर्थ से, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। ये DM कट गया, ये हाफ हाफ कट गया, दैट इज इक्वल टू क्या बच गया, AE अपॉन EC। ये सिक्स्थ हो गया। अब इसमें एक चीज देखिए ध्यान से यहाँ पे कि यह जो हो गया, तो अब इसमें तो इन दोनों को क्या करना था हमें, AD अपॉन DB, यहाँ पे AD अपॉन DB और AE अपॉन EC को क्या करना था, इक्वल प्रूफ करना था। यहाँ पे हमारा आ तो चुका है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, लेकिन इसको इक्वल कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया अगर LHS में इक्वल कर दूं इन दोनों को, अगर मैं इस पूरे को एरिया अपॉन दिस और एरिया अपॉन एरिया इनको इक्वल कर दूं तो हो जाएगा हमारा ये इक्वल टू RHS से, लेकिन इसमें क्या नहीं है, इक्वल है नीचे वाला एरिया ऑफ BD और एरिया ऑफ DC, और यह तो हम इक्वल बोल ही सकते हैं। देखो देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DCE ये दोनों इक्वल है एरिया, दोनों क्यों, क्योंकि सेम बेस DE पे है और बिटवीन सेम पैरेलल्स DE एंड BC। हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, अगर यह ट्राइंगल है और यह ट्राइंगल है, दोनों सेम बेस पे है और सेम पैरेलल्स के बीच है, यानी कि वर्टेक्स दोनों का सेम पैरेलल से गुजर रहा है जा रहा है, तो यानी कि एरिया ऑफ दिस इक्वल टू एरिया ऑफ दिस होता है। ऐसा कोई भी ट्राइंगल हो, यह भी ट्राइंगल है, यह ट्राइंगल जो है वो भी सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच है, तो इन तीनों का ही एरिया इक्वल होगा, और यहाँ पे भी है कोई तो चारों का इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो लिखते हैं ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल BDE and triangle DCE are on the same base and between the same parallels, so therefore area of क्या BDE, वहां पे जो था BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE, ठीक है। और इससे क्या होगा, इसको सिक्स्थ बना लेते हैं, सेवेंथ, 5, 6 और 7 तीनों में देखिए, तो ये इक्वल टू ये, तो ये BDE और DEC दोनों का एरिया इक्वल हो गया, तो यानी कि क्या हो गया, देयरफॉर फ्रॉम क्या 5, 6 एंड 7 क्या हो गया, एरिया ऑफ, एरिया मत लिखिए, इसे लिख लेते एक बार, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE, और दैट इज इक्वल टू क्या, AD नहीं, यहां पे ये नहीं, तो देयरफॉर सीधा क्या हो गया, दोनों का LHS इक्वल हो गया, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर लास्ट में है ये AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। समझ गया आप?
फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पे पहले थ्योरम था कि यह एक ट्राइंगल दिया हुआ है, बीपीटी या थेल्स थ्योरम इसको बोलते हैं, बीपीटी। तो यह एबीसी एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें कि डी पैरेलल टू क्या दिया हुआ था, बीसी दिया हुआ था। हमें प्रूफ करना था कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर टू एबी, और एक और चीज कर दिया, ज्वाइन बीई एंड डीसी। इसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकाला। पहला एडी का एरिया हाफ इंटू एडी इंटू ईएन, और दूसरा हाफ इंटू एई इंटू डीएम, और फिर एरिया ऑफ बीडीई निकाला हाफ इंटू बीडी इंटू ईएन, और फिर एरिया ऑफ डीसीई निकाला हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम, और डिवाइड किया। यहाँ पे एरिया ऑफ एडी अपॉन इज इक्वल टू इतना, एरिया ऑफ बीडी इक्वल टू, फर्स्ट दोनों को डिवाइड किया। क्यों किया फर्स्ट टू को, क्योंकि एडी और बीडी इसी में आ रहा था, हमें वही प्रूफ करना था, एडी अपॉन बीडी यही प्रूफ करना था हमें, तो हमने कर दिया इसको। तो फर्स्ट और 1 और 2 को और 3 और 4 को डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 5 और 6। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ बीडी इतना, और एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ डीसीई इतना। इसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स का ये बीडी और डीसीई का एरिया इक्वल है। क्यों है, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट जो है फिर याद रखिएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में। तो जब एक बार एरिया इक्वल हो गया तो दोनों का एलएचएस इक्वल हो गया, और एलएचएस इक्वल हो गया तो फिर आरएचएस भी इक्वल हो गया, और इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।